तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहे हैं मेरे पास ये इंजन खोला है सुपर स्प्लेंडर का, और ये इंजन ग्लैमर में भी शेडिंग हो जाएगा, एक ही तरह रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा इंजन फिटिंग करने का अच्छी तरीका, और हम जिस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा है, अगर फुल आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपका इंजन 5 साल 4 साल जाएगा। लेकिन आपको हमारा फुल वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा, तब जाके आपका इंजन गारंटी जैसे कि 5 साल 4 साल आराम से जाएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या क्या हम चेंज करने वाला हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले इंजन को खोलिए, खोलने के बाद पेट्रोल देके पूरा इंजन को वॉश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पूरे हम आपको बता दें क्या क्या चेंज करें और इसमें क्या क्या डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग मैकेनिक जो होते हैं हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं जो हम लोग क्या क्या चीज़ डालें और क्या क्या रखें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो क्या क्या चीज़ हम इसे चेंज करने वाला हूं और किसमें इसमें कितना खर्चा आएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अब हम आपको बताते हैं इंजन हम लोग क्या क्या चेंज करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो क्लच पूरा सेटिंग है असेंबली, हम इंजन जब करेंगे तो इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि एक इंजन जब हम न्यू डालेंगे तो पूरा क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, या हर कोई चीज़ चेंज कर देंगे। अब आते हैं जैसे कि बाइक में एक क्रैंक होता है, वो क्रैंक दीजिए। तो ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड, और ये जो क्रैंक होती है इसको लेद में जाके न्यू डालना पड़ता है। मैंने चेंज कर लिया मेरे मैकेनिक भाइयों। हम आपको बताते हैं जो जो पार्ट्स हम चेंज करेंगे। ये जो कनेक्टिंग रॉड होती है, हम लोग काफ़ी सारे मैकेनिक है इसे खोलते नहीं और इसे चेंज भी नहीं करते और पिस्टन को सेटिंग कर देता है। तो मैकेनिक भाइयों ये गलती मत करो। ये कनेक्टिंग रॉड अगर थोड़ा ढीला भी रहे तो हम लोग चलाना नहीं है, उसे चेंज कर देना है। अब जैसे कि ये मेन बेयरिंग होता है, ये जो क्रैंक होता है ना, ये जो मेन बेयरिंग होता है, ये मेन बेयरिंग हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जो टाइमिंग चेंज जो होती है इसी साइड पर, और ये जो मेन बेयरिंग होता है इसमें लोड पड़ता है और इसका कारण थोड़ा साउंड क्वालिटी भी ख़राब आता है, और अगर ये ढीला रहेगा तो पिस्टन भी मार खा लेगा। अब चलते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों, बाइक में पोल्यूशन आने का कारण रहता है ये पिस्टन। तो पिस्टन तो हम लोग को डालना है हमेशा। पिस्टन हमने डाला है जैसे कि उषा कंपनी के लिया है। ये देखो हम आपको बताते हैं कौन सा कंपनी का हम पार्ट्स लगाएंगे। आपको पहले बता देते हैं, पिस्टन चेंज करेंगे, उसके बाद भाल्व चेंज करेंगे, उसके बाद भाल्व का जो गाइड होता है गाइड भी चेंज करेंगे। ये जो भाल्व का गाइड का छेद होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसके अंदर ही हेड में लगा रहता है, ये गाइड भी हम चेंज करेंगे। अब जैसे कि ये टाइमिंग चेंज करेंगे, और पूरा बाइक का जो ऑयल सील किट होता है, ऑयल सील किट हम न्यू डालेंगे, और जैसे कि पैकिंग किट। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अब हम आपको बताते हैं हम क्या क्या न्यू डालने वाला है। रिंग है, ठीक है, ये क्लच हॉप्स है, जैसे कि ये भाल्व सील है, ये टाइमिंग चेन है, और ये जो प्रेशर प्लेट है, और ये बाइक का जेबीडी पिनियम है, और ये है क्लच प्लेट, ठीक है, क्लच प्लेट, और ये सेंटर है, ये लॉक किट है हम लगाएंगे, ये बाइक का ऑयल सील किट है, और एक रिजिबोन आटा चाहिए और पैकिंग किट चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये सब कुछ चीज़ हम असेंबली करने वाला हूँ। जैसे कि हमने इंजन बनाने के लिए ये हमने फ्रेम बनाया है, और इसी से हम इंजन फिटिंग करते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों। और हम इंजन बनाने के लिए हमारा जो ये टूल है, हम इसी से बैठ के इंजन बनाते हैं। अब चलो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब सारे चीज़ को हम फिटिंग करते हैं। जैसे इस बाइक को हमारा पास बजट आया है, हमने कस्टमर को बोल दिया है आपका 6000 रुपये खर्चा आएगा, तब जाके आपका इंजन बनेगा, चलाते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है मैकेनिक भाइयों बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग स्किप करके मत देखो, दौड़ा के मत देखो, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा जो गुरुजी किस तरह से इंजन फिट करता है। हम आपको पूरा बताएंगे, 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट करके मत देखो, क्योंकि अगर आप लोग 20 मिनट अगर समय हमको देते हो, हमारा वीडियो को देते हो, तो आप लोगों को बहुत ही ज्ञान मिलेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है, ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट होता है, एयर ड्राइव चेन का शाफ्ट होता है, और ये चीज़ हम लोगों को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों का छेड़खानी हो भी जाए तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इस पिनियम को आपने खोला, उसके बाद ये लॉक रहता है, और ये जो यहाँ वॉशर दिख रहा है ये निकलेगा नहीं। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं किस तरह से आप लोग सेटिंग करें। जैसे कि इस पिनियम को आप लोग इस तरह से सेटिंग करें, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट का चीज़। अगर हम लोगों का जो पिनियम अगर गड़बड़ा भी जाता है तो हम लोगों को एक चीज़ देखना है, जैसे कि देखो, एक गियर का साथ इसका लिंक है, इस गियर का साथ इसका लिंक है, इस गियर का साथ इसका लिंक है, इस गियर का साथ इसका लिंक है। अब हम लोगों का पिनियम
ये गियर बॉक्स आराम से सेटिंग हो जाएगा। अब तो चलो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम इसे गियर बॉक्स को सेटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि इस तरह से पकड़ा और इस तरह से हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो मैकेनिक भाइयों ये सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये पिनियम घूरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम लोग शाफ्ट का पोजीशन लगाएंगे तो ही ये काम करेगा, क्योंकि अभी पोजीशन ठीक नहीं है इसका। तो चलो बाकी प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आपको दिख रहा है KTC R5, ये जो बड़ा वाला है ये हमको नीचे डालना है। जैसे कि इसका नीचे हम डालेंगे, इसका नीचे डालेंगे और इसी जगह पर डालेंगे। देखो इसी जगह पर लगाया। अब ये वाला जो करारी होता है ये KTC H10 लिखा हुआ है, इसे हम डालेंगे ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लगाया है। बस हमारा गियर बॉक्स का ये सेटिंग हो गया। अब हम इसी को पिन डालेंगे, ठीक है। पिन डालेंगे, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है ये हमारा गियर बॉक्स सेटिंग हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों इसको हम डालेंगे। इस वॉशर रहता है, एक वॉशर दीजिए। ये जो वॉशर है इसमें हम वॉशर डालेंगे। ये वॉशर रहता है और ये जो लॉक होता है इसका इस तरह हमको यहाँ देना है। तो चलो इसे हम यहाँ डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसे सेटिंग करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये इस साइड से हम लगाएंगे, क्योंकि इस साइड में बेरिंग है, रोलर बेरिंग। तो चलो हम इसे सेटिंग कर दिया है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमारा गियर बॉक्स भी असेंबली हो गया और जैसे कि क्रैंक भी और किक भी। अब हम आसानी से इंजन सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अगर आप लोग गियर बॉक्स सेटिंग करते वक्त अगर कंफर्म हो तो ही आप लोग रिजिबोन आटा जो होती है मेरे मैकेनिक भाइयों वो आपको फिट करना चाहिए। अगर आप लोग कंफर्म ना हो, जैसे कि आप लोगों को कोई दिक्कत लग रहा है, तो आप लोगों को उस टाइम रिजिबोन आटा नहीं देना है। गियर को खिला के देखना है, उसके बाद आप लोग रिजिबोन आटा दीजिए। मैकेनिक भाइयों हम थोड़ा इंजन ऑयल इसमें लुब्रिकेंट करेंगे। चारों तरफ पहुंच गया। जब स्टार्ट करेंगे इंजन ऑयल डालेंगे वो तो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं चैम्बर फिटिंग करके, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये आप लोग देख रहा है जो मेरे हाथ पर ऑयल सील है, ऑयल सील हमने खोल लिया है। अभी न्यू ऑयल सील नहीं डालेंगे, चैम्बर को फिट करने के बाद डालेंगे, क्योंकि चैम्बर अगर हम फिट करें ऑयल सील फिट करने के बाद तो चैम्बर लगाते वक्त ऑयल सील कट जाएगा। तो चलो हम किस तरह से लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग ज़्यादा जोर नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से मारेंगे, ये बैठ जाएगा। मेरे मैकेनिक भाइयों ये बैठ चुकी है, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अब हमने इंजन का नाट टाइट कर लिया है और ये जो क्रैंक होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो लॉक दिखाई है तो ये किस तरह से लगा है। ये जो 3 पत्तियाँ होता है, काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देता है और सेटिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों का यहाँ जो 8 mm का बोल्ट है इसे हम लोगों को निकालना पड़ेगा, बड़ा ढीला पर देना पड़ेगा, तब जाके ये जो क्रैंक होता है मेरे मैकेनिक भाइयों ये ऑटोमेटिक आएगा और जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ इसको ठेल कर रखता है नीचे से और ये क्रैंक ऊपर आ गया। अब ये जो पत्तियाँ है हम लोग पत्तियाँ इसे जब हम डालेंगे तो आराम से ये लग जाएगा। देखो ये आराम से सेटिंग हो गया, ठीक है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों देखो ये हमारा पत्तियों लगा दिया है और क्रैंक जो है एकदम इजी अच्छी तरह से चल रहा है। अब उसके बाद ये हम डाल देंगे और उसके बाद इस नट को हम लगा देंगे, इसको टाइट करके बेरिंग को टाइट कर देंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये ड्राइव चेन का ऑयल सील है, इसको हम लोगों को हमेशा न्यू डालना है, क्योंकि ड्राइव चेन जो होता है बाइक गियर देने के बाद ये ज़्यादा घूमता है और ऑयल सील हम लोगों का कट जा रहा है। तो ऑयल सील हम लोग किस तरह से लगाए, लगाने का टाइम भी हम लोगों को जैसे कि तरीका होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो पतला मारतूल दीजिए, टेढ़ा हो गया है तो हम लोगों को इसको ठीक करके लगाना है। बस ये हमारा ऑयल सील ठीक सेटिंग हो चुकी है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देता है। ये जो सॉकेट होता है हम इसको ठोकेंगे जैसे कि इसकी मदद से, बस ये सुमाम से बैठ गया है और ये ऑयल सील भी एकदम हो गया है। तो मेरे मैकेनिक भाई इस तरह से सेटिंग करने से कोई ऑयल भी लीक नहीं होगा। अब हम लगाते हैं गियर शाफ्ट वाला ऑयल सील, ठीक है। तो चल जैसे कि इसने लगाया और प्लग रेंच होता है बाइक का प्लग रेंच लेके हम लोग इसको ठोक देंगे, बस ये आराम से सेटिंग हो गया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं क्लच हाउसिंग किस तरह से हम लोग सेटिंग करें। मेरे मैकेनिक भाइयों ये दिख रहा है इस तरह का कुछ आएगा और ये सबसे वाला बूस्ट प्लास्टिक वाला नीचे देना पड़ेगा
उसके बाद हम डालेंगे इसे, ठीक है। इसे हम यहाँ देके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जब पाक देंगे, हमने यहाँ डाल दिया। और जैसे कि ये चनिया जो होता है हम आपको बता देते हैं किस तरह से लगाएं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद हम स्प्रिंग डालेंगे। स्प्रिंग डालने के बाद हमने इस जगह पर इसको लगा दिया। अब हम इसे थोड़ा ऊपर करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करके बस। अब हम स्प्रिंग जो है इसे हम पाक देंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस तरह से हम लोग मारतूल लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे। लेने के बाद ऑटोमेटिक इस तरह से हम लोग इसे यहाँ चपा देंगे। बस हमारा की स्प्रिंग शेडिंग हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हमने बाइक को न्यूट्रल पोजीशन में कर लिया है और ये शाफ्ट न्यूट्रल पोजीशन में ड्राइव चेन को नहीं घुमा पा रहा है। तो हम लोगों को चेकअप करना है। जैसे कि हमने न्यूट्रल पे करने के बाद ये घुमाएंगे, और अगर किरकिर करेगा तो वही हम लोगों का किक जो स्पीडिंग होता है ये शेडिंग नहीं होगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलो आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो चलो हम यहाँ लगाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम जैसे कि हाउसिंग शेडिंग करेंगे तो उससे पहले हम गियर, तो चलो इसे हम आहिस्ते आहिस्ते करके। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो शाफ्ट हम ठेल रहा है, अगर इस तरह का कुछ फ्री नहीं आएगा तो गियर बाइक का जाम करेगा। तो हम लोगों को देखना है पूरा भरने के बाद ये जो हम लोगों का ये लुब्रिकेंट कर रहा है कि नहीं, शेडिंग कर रहा है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं JBD के पिनियम का जो सिस्टम है हम लोग किस तरह से शेडिंग करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो JBD पिनियम होता है बाइक का, जब हम इंजन न्यू इंजन करें तो ये JBD पिनियम डालना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का मुश्किल आसान हो जाए। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो लॉक होता है इसमें एक लॉक लगेगा, इसको हमने शेडिंग कर दिया, ठीक है। अब इसका जो पिनियम होता है ये ऑयल पंप को घुमाता है और पूरे बाइक में लुब्रिकेंट इस पिनियम की वजह से करता है। तो चलो इसे हम डाल देते हैं। बस ये सेटिंग हो गया। अब हम डालेंगे इसमें बूस्ट डालेंगे। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये बूस्ट रहेगा, उसके बाद ये लॉक लगेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये पुराना वाला JBD पिनियम है, उसमें आपको देख के पता नहीं चलेगा ये ख़राब हुआ है, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है और बाइक का साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो चलो इसे हम लगाते हैं। इसका कोई मार्किंग नहीं है, हम जब न्यू लगाए हैं तो अपने जो साइड से खुला है, जैसे कि हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलो इसे हम लगाते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये शेडिंग हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, जैसे कि ये ऑयल नेट है, ये अगर बंद रहे तो हेड में इंजन ऑयल नहीं जाएगा, तो इसे हम लोग लगा देते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम डालेंगे हाउसिंग। तो उससे पहले इसको एक बूस्ट डालना पड़ेगा, और जैसे कि एक छोटा सा बूस्ट। अब हम डालेंगे आपको हाउसिंग के बारे में। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हाउसिंग दिख रहा है, हाउसिंग अगर प्ले रहे तो आप लोगों को प्ले ठीक करना है। प्ले किस तरह से ठीक करें, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताए थे। जो हाउसिंग अगर प्ले हो तो हम लोग किस तरह से इसको रिपेयर करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये मेरा प्ले नहीं है, ये ठीक है। तो चलो हम सेटिंग कर देते हैं और आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं। अगर आप लोग कहीं नाट खोलते वक्त अगर स्क्रू ड्राइवर कुछ दबा के अगर बाइक में नाट खोला हो, तो अगर बाइक में साउंड क्वालिटी ख़राब आ रहा है इंजन फिट करने के बाद, तो हम लोग पहचाने किस तरह जो हाउसिंग ख़राब हो गया है, JBD पिनियम ख़राब हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अभी हम इसको जैसे कि घुमाने वाला हूँ। जब हम घुमाएंगे, अगर इसमें कोई करारी पे अगर खाँच आ जाए, तो जैसे कि ये हम घुमा रहा है तो वहाँ जाके ये बंद हो जाएगा और ये नहीं घूमने चाहेगा, जैसे घटर घटर करके आवाज़ आएगा। तो उस चीज़ को हम लोगों को घसना है और ठीक करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोग जब नाट खोले तो अपना पुलार से खोले दबा के। कोई मैकेनिक क्या करते हैं, नाट को खोल देता है बैलेंसर का। तो ये सब चीज़ मत कीजिए, पुलार से खोलिए। हम लोग किस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं उसी तरह से आप लोग करिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक वॉशर डालेंगे, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, देख पा रहे हैं मेरे हाथ में न्यू क्लच प्लेट है और न्यू प्रेशर प्लेट सेंटर हॉफ्स। अब हम इसे असेंबली करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जो क्लच प्लेट का शेडिंग होता है, कंपनी ने क्या किया है, दो साइड में दो तरह का क्लच प्लेट है। जैसे कि दो साइड में जो क्लच प्लेट है एक सिस्टम है, और बीच में जो 3 क्लच प्लेट है अलग है। तो हम लोग इसे उलट पलट नहीं करेंगे, जैसे कि एक ही हिसाब से हम डालेंगे। जैसे कि क्लच प्लेट सबसे पहले हमने डाल दिया, एक प्रेशर प्लेट डालेंगे, एक क्लच प्लेट डालेंगे, एक प्रेशर प्लेट डालेंगे, एक क्लच प्लेट डालेंगे, एक प्रेशर प्लेट डालेंगे, एक क्लच प्लेट डालेंगे और एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। और ये जो लास्ट वाला क्लच प्लेट है ये ऊपर रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका पॉइंट होता है, ये शेडिंग नहीं हुआ। मेरे मैकेनिक भाइयों, काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देता है और ये शेडिंग नहीं हुआ, नहीं कचरा है। तो हम लोगों को क्या चीज़ देखना है, ये जो पॉइंट है और उसका पॉइंट ये है,
तो हम लोगों को इस पॉइंट का साथ मिलाना है मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि हाँ बस ये गज गया, ठीक है। तो ये गज गया और ये सेटिंग हो चुकी है। अब हम आराम से लगा सकते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो 10 mm का बोल्ट है पहले लगा दिया, क्योंकि इस तरह से हमको चाप के रखना है। अगर हाउजिंग सेटिंग करते वक्त अगर ये जैसे कि सेटिंग अवला जाए ना, तो सेटिंग हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हाउजिंग को धर के रखेंगे और हम लोग घुमाने का कोशिश करेंगे और हम लोगों का जो क्लच प्लेट है आराम से सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हाउजिंग का नाट अभी लगा रहा हूँ और पुलार देके हम टाइट करेंगे। ये सेटिंग कर दिया और टाइट कर दिया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता। 3 नाट का छेद है और 3 नहीं है, तो इसमें भी 3 नाट में पैच है। ये जो सेंटर होता है तो हम लोग नाट पोजीशन में रखेंगे। ये बैलेंसर, तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये बैलेंसर का नाट जो होता है बहुत ही हम लोगों को अच्छी तरह से टाइट करना है, तब जाके बाइक में एक साउंड आ जाता है। अगर इस नाट को अगर हम लोग ढीला रख दें तो बहुत ही आवाज़ ख़राब आता है, घट घट करता है। अगर ये प्ले रहेगा ना, नाट हम टाइट कर देंगे लेकिन ज़्यादा अगर नहीं टाइट करेंगे तो इसमें प्ले रहता है और आवाज़ आता है। तो इसके लिए हम लोग जो बेल्ट पुलार होता है, बेल्ट पुलार से हम लोगों को पकड़ना है। हर वीडियो में हम बताते हैं जो बेल्ट पुलार की मदद से इस नाट को हम लोग खोलते हैं और टाइट करते हैं। अगर इस पुलार नहीं रहेगा तो ये जो बाइक का जो बैलेंसर होता है हम लोग अच्छी तरह से टाइट नहीं दे पाएंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हमने इसे सेटिंग कर दिया है। अब हम जैसे कि कटिंग पुलार की जो मदद से इसको हम टाइट करेंगे, फुल टाइट। अगर जैसे कि इसको ढीला रख दे तो बाइक में साउंड क्वालिटी घटर घटर करेगा और अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं आएगा और बाद में ढीला होने का चांसेस रहता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस नाट को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करेंगे ताकि ये नाट ढीला ना रहे। चलो टाइट करते हैं। बस ये फाइनल टाइट हो गया है। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो बेयरिंग होता है, अगर बेयरिंग ख़राब रहे तो इंजन बनाने के बाद हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, साउंड क्वालिटी ख़राब आएगा। अगर ये बेयरिंग आप लोगों का जैसे ख़राब है तो चेंज कर दीजिए। बेयरिंग मेरा ठीक है, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। और ये जो ऑयल सील हमने खोल लिया है, क्लच चेम्बर लगाने के बाद ऑयल सील चेंज करेंगे और पैकिंग भी डाल दिया है। तो चलो हम लगाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। बस ये सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम जैसे ये नाट लगाएंगे, भाइयों अब इस ऑयल सील को हम लगा देंगे क्योंकि क्लच चेम्बर हमारा सेटिंग हो चुकी है। तो बस ये सेटिंग हो चुकी है, ऑयल सील एकदम सेटिंग हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये पुराना वाला टाइमिंग चेन है, ख़राब हो चुकी है और ये न्यू वाला है। अब हम इसे डालेंगे। चलो टाइमिंग चेन को लगा दिया है। ये टाइमिंग पैड है, टाइमिंग पैड लगाया। जैसे कि ये जो पत्तियाँ होता है इसे हम लगाएंगे, बस इसे टाइट कर देंगे। भाइयों, ये जो रोलर बेयरिंग होता है इसे आप गलती करके भी मत छोड़िए, इसे भी डालना पड़ेगा। और इस मैग्नेट के लॉक का जो सेटिंग है और इसका कटिंग जो है हम लोग को सीधी तरह से लगाना है और बाकी का सिस्टम हम लोग का लग गया है। अब हम आपको बताएंगे, मैग्नेट लगा के दिखाएंगे। लगाने के बाद जैसे कि बाइक का पिस्टन रिंग हम लोग किस तरह से असेंबली करें, सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम नाट लगाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो रिंग है हम लोगों को किस तरह से डालना है ये हमको बता देते हैं। तो पिस्टन हम लगाएंगे इस तरह से भी लगा देने से कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी बोलता है उल्टा लगा दिया है। अरे यार, पिस्टन हम लोग ये जो 4 स्ट्रोक बाइक का है इसमें कोई ग्रुप नहीं है। अगर हम इसे उल्टा भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग सीधा ही फिट करेंगे क्योंकि जो लिखा है ऊपर ही रहेगा। और ये जो नेट का मार्किंग है हमको बता देते हैं, हम रखेंगे इस साइड से। जैसे कि आप लोगों का हिसाब से लग रहा है W और हमारे हिसाब से लग रहा है M। तो हमारे हिसाब से M आएगा और आप लोगों के हिसाब से आएगा W। तो हम इस तरह से सेटिंग कर देंगे। बस सेटिंग हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम लोगों का ये जो रिंग होता है हर वीडियो में हम बता रहे हैं, इसको हम लोग दबा के देखते हैं कौन सा साइड में भाग रहा है, तब जाके हम लोगों को पता चलता है। और ये जो भाग रहा है हम इसी हिसाब से लगाएंगे
और इसी साइड से लगाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमने लगा दिया। अब एक रिंग का ग्रुप जैसे कि यहाँ रखा और यहाँ भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ग्रुप देंगे और यहाँ ग्रुप एक देंगे। दबा के देखते हैं, हाँ इस साइड से भाग रहा है। अब एक ग्रुप हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। दोनों रिंग का ग्रुप लेफ़्ट राइट ठीक है। अब कंप्रेसर एक रिंग यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। वाला जो रिंग है हम एक साइड पे दे देता है, एक ग्रुप यहाँ दिया, एक ग्रुप यहाँ दिया और एक यहाँ दिया और यहाँ दिया और एक ऊपर रखा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों चारों रिंग का ग्रुप चारों तरफ है। अब हम सेट करते हैं बाइक में। चलो इसे अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेते हैं। अब हम डालेंगे बाइक में। बस हमने डाल दिया, ठीक है। सर क्लिप लगा दिया, ठीक है। अब हम पैकिंग डालेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन लगाने का लॉक है। अगर हम इस तरह से डाल दें और जैसे कि इस तरह से रख दे और ये हम जितनी भी ज़ोर से ठेलेंगे नहीं जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये है पिस्टन लगाने का लॉक। अब हम ब्लॉक किट सेटिंग कर रहा है। ब्लॉक किट हम लोग किस तरह से सेटिंग करें यहाँ देख लीजिए। जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पिस्टन है हम लोग को ज़्यादा ठेलना नहीं पड़ेगा, अपने आप अचल जाएगा, ठीक है। पिस्टन लगाने में बहुत ही आसान होता है। ये अगर पुलार की जैसे कि मेरे पास है, हमसे पिस्टन सेटिंग हो गया है मेरे मैकेनिक भाइयों। अब हम इसे ऊपर करेंगे और ये जो लॉक है इसे हम टान लेंगे। टान लेने के बाद हम इस तरह से सेटिंग कर देंगे और पिस्टन को टॉप में कर लेंगे, ठीक है। ये टॉप में कर लिया और दो एक बार और भी घुमा लिया, लुब्रिकेट हो गया। तो चलो पिस्टन टॉप हो गया। अब हम लोग मेरा ब्लॉक किट सेटिंग हो गया है। अब हम चेकअप करेंगे हेड को। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो हेड का काम हमने कराया है लेथ पर, और दोनों भाल्व हमने एग्जॉस्ट और इनटेक भाल्व न्यू डाला है और कैमशैफ्ट हमने चेकअप किया था, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों का कैमशैफ्ट ख़राब हो तो आप लोग चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर गाइड का काम कराया और न्यू भाल्व लगाया और ग्राइंडिंग कराया। और सुपर स्प्लेंडर बाइक का जैसे कि कैमशैफ्ट ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका सिस्टम जो होता है कैमशैफ्ट का रोलर सिस्टम। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अब हम हेड सेटिंग करते हैं, आप लोगों को टाइमिंग वगैरह बांध के दिखाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमने मैग्नेट को घुमा के पिस्टन को टॉप में किया और कैमशैफ्ट का न्यूट्रल पोजीशन में रखा। और ये जो मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है और एक हेड में मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग का सामने सेटिंग किया और हमारा जो टाइमिंग होता है ये बन गया। अब रॉकर को हम लोग किस तरह से पोजीशन में रखें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है इसे हम थोड़ा ढीला रखेंगे और ये जो इनटेक वाल्व होता है इसे हम थोड़ा सेम रखेंगे, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो कच्ची वाल्व होता है, वो कटने का चांस ज़्यादा होता है। वाल्व अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 दिन बाद चलने के बाद अगर वाल्व अगर कट जाए तो ऑटोमेटिक रॉकर टाइट हो जाएगा और बाइक का ट्यूनिंग नहीं आएगा। तो हम लोगों को रॉकर थोड़ा हमेशा ढीला रखना है। जैसे ऊपर वाला रॉकर थोड़ा ज़्यादा ढीला रखते हैं और नीचे वाला का जो रॉकर होता है उसे सेम रखते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमने टाइमिंग भी आपको लोगों को दिखा दिया और रॉकर किस तरह से सेटिंग करें वो भी दिखा दिया। अब फुल इंजन भी आप लोगों को फिटिंग करके दिखा दिया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये बाकी चीज़ अब हम आपको बाइक में स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ और साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। ये बाइक को हम फिट करेंगे, जैसे कि यहाँ टाइमिंग एडजस्टर लगाएंगे, कैप लगाएंगे, लगाने के बाद मैग्नेट कवर लगाएंगे, लगाने के बाद आप लोगों को स्टार्ट करके बाकी का चीज़ दिखाऊँगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो इंजन ऑयल डाल रहा हूँ ये 10W30 है और इसी इंजन ऑयल को हम जैसे 500 किलोमीटर बाद चेंज कर देंगे। तो चलो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है पूरा इंजन हमने सेटिंग कर लिया है, कार्बोरेटर भी लगा लिया है, साइलेंसर भी लगा लिया है और बाइक को अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो हम बाइक में जैसे कि इग्निशन ऑन किया और बाइक को स्टार्ट मारेंगे।
तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा हम किस तरह से इंजन फिट किया। अगर इस तरह से आप लोग इंजन फिट करते हो तो आपका इंजन का जैसे कि ज़्यादा दिन जाएगा और एकदम अच्छी तरह से इंजन चलेगा। आप लोगों ने देखा इंजन फिट करने के बाद एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सैयद भाई गुरु का साथ।